भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा होगा तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा होगा तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं। तो ये प्रीपोजिशन जो होता है इसको हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन जो साउंड होता है प्रे होता है, प्रे, PREY, प्रे। तो इसलिए हम इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। और प्रेपोजिशन जो होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। ये एक वर्ड है, ये कुछ नहीं है। प्रीपोजिशन इज नथिंग, इट इज़ अ वर्ड। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। जो क्या करता है, दो नाउन के बीच में क्या करता है, रिलेशन को जो है कि क्या स्थापित करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो तरह के होता है। एक सिंगल प्रीपोजिशन जिसमें सिंगल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और डबल प्रीपोजिशन में क्या होगा बच्चों, डबल देखने को मिलेगा वर्ड उसमें। जैसे हो गया क्या, यदि हम ऑन बोलें और यदि हम ऑन टू बोल दें तो इसमें दो वर्ड है, ये डबल प्रीपोजिशन हो गया। एक क्या हो गया, सिंगल। और एक क्या होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है। समझ रहे हैं बच्चों, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है, वो भी एक टाइप हो गया आपका। एक क्या हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो आपका क्या हो गया, तीन टाइप का प्रीपोजिशन हो गया। तो ये तीनों टाइप को जो है कि क्या हम छोटे छोटे जो है कि पार्ट में कवर करेंगे। तो इसे अंत तक देखें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, और यहीं से आपको जो है कि 100 मार्क्स में से जो है कि क्या कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने वाला है। तो इससे पहले हम जो है कि क्या समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, दो नाउन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। ये कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन क्या करता है, दो नाउन को जोड़ने का काम करता है बच्चों। और ये प्रीपोजिशन क्या होता है, दो नाउन को के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। जैसे टेबल पर किताब, तो टेबल पर किताब आ गया, टेबल पर किताब चढ़ गया, रिलेशन बना लिया, टेबल पर किताब है। अब इसको हम जो है कि क्या दो तरह से बना सकते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में जो भी जो है कि प्रीपोजिशन होता है वो नाउन के बाद में आता है, और इंग्लिश में जब लिखते हैं उसको तो वो प्रीपोजिशन पहले आ जाता है और नाउन बाद में आ जाता है। यानी कहीं टेबल पर लिखा हुआ है, सिर्फ टेबल पर है, तो सबसे पहले जो है कि उसको हम ऑन द टेबल लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, जस्ट उल्टा होता है बच्चों। हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन के बाद होगा, इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है बच्चों। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुक मेरा जिसके बाद देखिए किसी वाक्य में जिसकी चर्चा होती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। बट एक तरह से इसको हम और बना सकते हैं कि यदि किसी भी वाक्य से एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चले कि कौन है सब्जेक्ट, टेबल भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, तो उसमें जो है कि हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ऐसे भी बना सकता है। इससे आपको ये मालूम हुआ कि हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन के बाद और इंग्लिश में प्रीपोजिशन क्या होगा, नाउन के पहले होगा बच्चों। समझिए आगे हम जो है कि पहले सिंगल प्रीपोजिशन को लेकर के चलते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन में जो है कि पहला हम इन का हिंदी मीनिंग होता है में। तो इन का प्रयोग कब करेंगे बच्चों, देखिए कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा का मतलब एक गोल घेरा देते हैं, ये सीमा रेखा हो गया। तो सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो, आप आ रहे हैं और वो पहले से यदि क्या हो, मौजूद हो किसी सीमा रेखा में, तो इसे दर्शाने के लिए जो है कि आप क्या कीजिएगा, इन का यूज कीजिएगा। जैसे हम अभी पटना में रह रहे हैं बच्चों, और यदि मेरे घर वाले यदि कुछ से क्वेश्चन कोई करेगा कि आपका बेटा कहाँ रहता है, तो क्या होगा, हम पटना में पहले से ही मौजूद हैं, पटना के सीमा रेखा में पहले से मौजूद हैं, तो हमारे लिए जो है कि क्या होगा, इन का यूज होगा पटना के पहले। वी लिव इन पटना। कोई फील्ड में खेल रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो फील्ड सीमा रेखा, जिस सीमा रेखा के अंदर जो है कि वह खेल रहा होगा या जिस सीमा रेखा के अंदर वो होगा
उसके पहले इन का यूज करेंगे बच्चों। से ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। उम्मीद करते होंगे आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को। आगे का पॉइंट है बच्चों बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। तो इसका प्रयोग हम इंग्लिश में कब करेंगे? जब कोई दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में हो तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। एक सॉन्ग जो है कि क्या रामायण में जो है कि बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, आप लोग सुने होंगे। एक सॉन्ग होगा, एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी। तो उसमें जो राम जी होते हैं लक्ष्मण और सीता के बीच में होते हैं। तो लक्ष्मण राम जी जो है कि दो के बीच में है, तो उसमें क्या यूज करेंगे? बिटवीन। तो उसी तरह एग्जांपल दे दिए, आई एम सिटिंग डैश द डोर एंड द टेबल। तो दरवाजे और टेबल के बीच में बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? बिटवीन। दो के बीच में बैठे हैं बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा? बिटवीन का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आगे जो आपका पॉइंट है बच्चों एमंग है। एमंग का मतलब ही होता है क्या? बीच में। तो जब कोई दो से अधिक के बीच में हो तो इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग इसमें भी जो है कि क्या एक गाना सुने होंगे, क्या? चारों तरफ गोपियाँ और बीच में कन्हैया। कन्हैया जो है कि क्या हमेशा देखे होंगे गोपियों के बीच में रहता था। तो एक गोपी नहीं, दो गोपी नहीं, गोपियाँ एक से अधिक, तो उसमें आप लोग क्या एमंग का यूज़ कर सकते हैं आप। तो आई एम सिटिंग डैश माई फ्रेंड्स। यदि हम फ्रेंड अपने दोस्त के बीच में बैठे रहेंगे तो आप क्या यूज कर सकते हैं? एमंग यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए बच्चों विद और क्या है? बाई है। तो समझिए विद का यूज हम कब करेंगे? तो विद का यूज हम तब करेंगे जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग, कोई ऑर्गेन से होगा या तो किसी इंस्ट्रूमेंट से होगा। समझ रहे हैं ना? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? हम लिखते हैं पेन से, बट हम किसी को पीटते हैं क्या? हाथ से। सांस किससे लेते हैं? नोज से। तो ये क्या ऑर्गेन हो गया। जब कोई कार्य शरीर के किसी ऑर्गेन से हो या किसी इंस्ट्रूमेंट से हो तो उसके पहले क्या लगाना है? विद लगाना है। जैसे आई राइट विद अ पेन, मैं जो है कि क्या कलम से लिखता हूँ। आई ब्रीथ विद माई नोज, मैं अपने जो है कि क्या नाक से सांस लेता हूँ। तो कहने का मतलब किसी शरीर के किसी अंग या किसी अंग ऑर्गेन से जो है कि इंस्ट्रूमेंट से या कोई ना कोई ऑर्गेन से काम हो तो क्या करना है? उसके पहले विद लगाना। बट बाय का यूज कब करेंगे बच्चों? तो जब कोई कार्य मानव के द्वारा संपादित होता है तब इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ रहेगा, इसका हम पैसिव में यूज करते हैं अक्सर। आई एम टाउट बाय द टीचर। तो ये बाय का यूज क्यों किए? क्योंकि मुझे जो पढ़ाने का काम जो मुझे किया जा रहा है किसी टीचर के द्वारा, और ये क्या है? कोई ना कोई व्यक्ति है, तो क्या कर दिए? बाय का यूज कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चों है फ्रॉम है। फ्रॉम का मीनिंग भी क्या होता है? से होता है बच्चों, या किसी से किसी की जुदाई दर्शाता है। समझ रहे हैं ना? जब जुदाई की बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे आई एम कमिंग डैश माई लॉज, तो लॉज से मैं आ रहा हूँ, तो लॉज से मेरी क्या हो रही है? जुदाई हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, इस जगह अलगाव का बोध हो रहा है। तो इस जगह क्या यूज कीजिएगा बच्चों? फ्रॉम का यूज कीजिएगा। प्रीपोजिशन ऐसे ही पढ़ा जाता है। पहले आपको मैं प्रीपोजिशन का फंक्शन बताया, डिफिनेशन पहले बताया, फंक्शन बताया, और उसके बाद जो है कि क्या आज 6 प्रीपोजिशन को जो है कि मैं आप लोग को सिखाया। इसी तरह जो है कि क्या आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, और इसी तरह मैं आप लोगों को जो है कि क्या बहुत सारे चीज़ें सिखाता रहूँगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।